तो दोस्तों, दरअसल पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करता है, जिसमें होली स्पिरिट चर्च का मास्टर नेंगोंग और फॉल्स फेस दोनों फंस गए थे। यहाँ पर उन दोनों को लग रहा था कि यूहो तो काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि यूहो के साथ एल्डर सोंग भी यहाँ पर आई हुई थी, जो कि एक सुपर डोलू लेवल कल्टिवेटर थी, और ये दोनों चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसलिए ये दोनों यूहो को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी मदद से ये दोनों यहाँ से जिंदा बचकर भाग सके। लेकिन यूहो तो इनकी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। हम देखते हैं कि वो अपने लेवल 8 की डिकम्पोजिशन कैनन का इस्तेमाल करते हुए फॉल्स फेस को तो जान से मार डालता है। साथ ही साथ नेंगोंग को भी पकड़कर ये लोग स्पेक्ट्रल अंडरड्रेल्म के अंदर ले आए थे, जिससे ये लोग सारी इंफॉर्मेशन उगलवाने लगे। और वो वैसे भी काफी डरपोक था, सिर्फ अपने मेंडेरियंस को बचाने के लिए वो यहाँ पर सब कुछ बता देता है। इवन कि उसने तो शपथ खा ली थी कि अब से वो बस इन दोनों का ही साथ देगा, सिर्फ एल्डर सोंग उसके मेंडेरियंस को तबाह ना करे। इवन कि वो एल्डर सोंग को यहाँ पर होली स्पिरिट चर्च के सारे मेंबर्स और रैंकिंग के बारे में भी बताना शुरू हो गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर एल्डर सोंग मास्टर नेंगोंग से होली स्पिरिट चर्च के एल्डर्स के नाम पूछ रही थी, जिस पर एल्डर नेंगोंग जवाब देते हुए कहता है कि फर्स्ट एल्डर को तो मैं नहीं जानता, वो हमेशा से मिस्टीरियस रहता है, और मैं सेकंड एल्डर हूँ, जबकि फॉल्स फेस एक सेवंथ एल्डर था। इसके अलावा थर्ड एल्डर पर आता है डार्क लाइटनिंग डोलो, जिसका पावर लेवल 92 है। साथ ही सर वो एक लेवल 9 का सोल मास्टर भी है। यूहो तो उसे सनराइज सिटी के हादसे के बाद से जानता था, जिसमें ऑलमोस्ट यूहो जान से मरने वाला था, लेकिन मिस वांग काइनी ने खुद को कुर्बान करते हुए यूहो की जान बचा ली थी। ये सब याद करते हुए यूहो को काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। इसके बाद अगला था नेदरवर्ल्ड डोलू, जिसका सोल पावर लेवल 93 है, और वो फोर्थ एल्डर के नाम से जाना जाता है। मिस वांग काइनी को मारने में इसका भी हाथ था, इसलिए यूहो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि लाइटनिंग डोलू और नेदरवर्ल्ड डोलू, इन दोनों के साथ तो मेरा पुराना हिसाब बाकी है। इसी तरह करते हुए मास्टर नेंगोंग ने बाकी के एल्डर्स के बारे में बता दिया था। इसके बाद वो बताता है कि फायर फिनिक्स होली मेडन वो इस वक्त होली स्पिरिट चर्च के हेडक्वार्टर में है, जहाँ पर लीडर फेंगलिंग उससे खुद पर्सनली गाइड कर रही है। ये सुनकर यूहो अपने मन में याद करने लगा कि सनराइज सिटी में तो मिस याओटो होश संभाल चुकी थी, लेकिन लगता है कि होली स्पिरिट चर्च ने दोबारा से उस पर काबू कर लिया। साथ ही मास्टर नेंगोंग बताता है कि जहाँ तक ब्लू सिल्वर होली मेडन की बात है, उसकी ड्यूटी फिलहाल टियालिंग सिटी के मिलिट्री कैंप के बॉर्डर लाइन पर है, जिससे यूहो को तसल्ली हो गई थी, यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं। दूसरी तरफ मास्टर नेंगोंग कहने लगा कि मैंने चूंकि सब कुछ बिल्कुल सही और साफ साफ बताया है, तो प्लीज अब मेरे मेंडेरियस और कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मैं हमेशा तुम लोगों का वफादार बनकर रहूंगा। ये सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है, चूंकि तुम मेरे वफादार ही बनकर रहना चाहते हो, फिर जो मैं अब तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, मुझे यकीन है कि तुम इसका बुरा नहीं मनाओगे। ये कहती यूहो अपनी गॉड इलेक्ट्रोलक्स की नेक्रोमेंसी पावर्स को एक्टिवेट करके फॉरेस्ट सोल कंट्रोलिंग फायर समन कर लेता है, जिसे यूहो ने मास्टर नेंगोंग की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस सोल कंट्रोलिंग फ्लेम ने मास्टर नेंगोंग के दिमाग को कवर कर लिया है। इससे एक तो मास्टर नेंगोंग की सारी की सारी मेमोरी यूहो ने देख ली थी। साथ ही सर मास्टर नेंगोंग महसूस करता है कि पता नहीं अचानक से क्या हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरे अंदर कोई भी रेजिस्टेंस बाकी नहीं रही। यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये सोल कंट्रोलिंग फ्लेम है, इसके होते हुए तुम बिल्कुल भी हमारे खिलाफ रेजिस्ट या फिर बगावत नहीं कर पाओगे। ये सब बताने के बाद यूहो अपने मन में सोचने लगा कि ये तो अच्छा हुआ कि एल्डर सोंग ने इसे इंजर्ड कर दिया था, वरना एक टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर पर इस टेक्निक को परफॉर्म करना फिलहाल मेरी कल्टिवेशन के हिसाब से काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ये सब बताने के बाद यूहो यहाँ पर मास्टर नेंगोंग से कहता है कि चलो मास्टर नेंगोंग, हमारे वापस से कैंप जाने का समय हो चुका है। और ये सब कहते हुए यूहो ने यहाँ पर फॉल्स फेस की शक्ल ले ली थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सन मून एम्पायर के कैंप पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक सोल्जर यहाँ पर अपने मार्शल के पास आकर उन्हें रिपोर्ट करते हुए बताता है कि मार्शल लिन हाई, हमने अपने सारे सोल गाइडेंस डिटेक्शन टूल्स को मैक्सिमम लेवल पर एक्टिवेट कर दिया। इवन की सोल गाइडेंस सोल्जर्स के 2 ग्रुप भी हमने सर्च के लिए भिजवा दिया, लेकिन अभी तक हमें मास्टर नेंगोंग या फिर फॉल्स फेस कहीं पर नहीं मिले। उनका कोई भी नामो निशान नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अचानक से गायब हो चुके। ये सब सुनकर मास्टर लिन हाई काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तभी अचानक वहाँ पर एक और आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि लिन हाई, तुम्हारे सोल्जर्स बहुत ही बेकार है। और ये आवाज असल में कोई और नहीं बल्कि होली स्पिरिट चर्च की लीडर मास्टर जोंगली वू की थी, जो कि सामने के थ्रोट पर अपीयर हो जाता है। मास्टर लिन हाई उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मास्टर जोंगली, प्लीज आप गुस्सा ना कीजिए, मैं और मेरे साथी अपनी पूरी कोशिश कर रही है।